पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे दूसरी पुतली, जिसका नाम था चित्रलेखा, राजा भोज को विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने से रोका। राजा भोज ने जब उस पुतली से कारण पूछा तो वो हंसते हुए बोली, राजन, जहां तक मैं समझती हूँ आप में सिंहासन पर बैठने की उत्सुकता कुछ ज्यादा ही है और मैं आपको तब तक बैठने नहीं दूंगी जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो जाती कि आप में वो गुण हैं जो महाराजा विक्रमादित्य में थे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने के बाद आप मुझे बताना कि आप महाराजा विक्रमादित्य समान गुणी हैं या नहीं। राजा भोज उत्सुकता से पुतली चित्रलेखा की ओर देखता रहा। चित्रलेखा ने कहा, राजन, सिंहासन पर बैठने के उपरांत राजा विक्रमादित्य एक दिन आखेट पर गए और एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। शिखर पर एक साधु अपनी तपस्या में लीन थे। ये सोचकर कि कहीं उस साधु की तपस्या में भंग न पड़े, उन्होंने वहां से वापस आने का निर्णय ले लिया। जो ही वहां से विक्रमादित्य वापस लौटने लगे, उस साधु ने पुकारा, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी शिष्टता से अति प्रसन्न हूँ। आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें ये फल देना चाहता हूँ। इस फल को खाने से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो बड़ा शूरवीर और सर्वगुणी होगा। राजा विक्रमादित्य जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री रोती बिलखती हुई दौड़ती चली जा रही है। राजा उसके पीछे भागे, ये जानने के लिए कि क्या बात है। जैसे ही वो स्त्री एक कुएं में छलांग लगाने लगी, राजा भोज ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। पूछने पर उस स्त्री ने कहा कि उसका पति उससे इस बात से नाराज है कि उसने अब तक 7 बेटियों को जन्म दिया पर बेटा एक भी नहीं दिया। उस स्त्री की व्यथा सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने वो फल उसको दे दिया ताकि उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो जाए। पुतली चित्रलेखा ने कहा, राजन, अब मैं आपको एक चमत्कार की बात सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के यहाँ एक ब्राह्मण आया और उसने वही फल राजा विक्रमादित्य को दिया। फल देखकर राजा विक्रमादित्य ने फल पहचानते हुए ब्राह्मण से पूछा कि वो फल उनके पास कैसे आया। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो फल उसे उसकी प्रेमिका ने दिया है जो अपने पति से घृणा करती है। राजा को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये वही स्त्री है जिसको उन्होंने ये फल दिया था, वो ही इस ब्राह्मण की प्रेमिका है। राजा ने उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। राजा की पत्नी राजा से प्रेम नहीं करती थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य की पत्नी ने वो फल नगर कोतवाल को दे दिया क्योंकि वो नगर कोतवाल से प्रेम करती थी। नगर कोतवाल ने वो फल एक वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि ये चमत्कारी फल उसके किस काम का, वो राजा के पास ले गई। महाराजा उस चमत्कारी फल को देखकर पहचान गया। महाराजा, इस चमत्कारी फल के हकदार आप ही हैं, उस वैश्या ने कहा। राजा को ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी पत्नी नगर कोतवाल से प्रेम करती है। सच्चाई जानकर राजा विक्रमादित्य बहुत दुखी हुए। राजा ने क्रोध करते हुए जब वो फल अपनी पत्नी के सामने रखा तो रानी को काटो तो खून नहीं। पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर राजा ने वन की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर अखंड साधना करने लगे। जब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची तो देवराज इंद्र ने ये सोचा कि कहीं राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में कोई राजा इस बात का लाभ न उठा ले। देवराज इंद्र ने राज्य की सुरक्षा के लिए अपना एक देव भेज दिया। देव रात दिन नगर की पहरेदारी करता। काफी समय के बाद एक दिन राजा विक्रमादित्य आधी रात जब अपने नगर की सीमा पर पहुंचे तो उनका सामना इंद्रदेव द्वारा भेजे देव से हो गया। ये बताने पर भी कि वो विक्रमादित्य हैं, देव ने उसे नगर में आने की अनुमति नहीं दी। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जब देव आश्वस्त हुए कि वो ही राजा विक्रमादित्य हैं, तो उनको नगर में आने की अनुमति दे दी। जाने से पहले उस देव ने कहा कि महाराज, आपके पिछले जन्म का एक शत्रु है, वो योगी है और सिद्धि कर रहा है। यदि आपने उसे पराजित कर दिया तो वर्षों राज्य करोगे। योगी का पता बता के देव वहां से चले गए। कुछ ही दिनों के बाद
राजा के दरबार में एक योगी आया और सहायता मांगी। सहायता के लिए राजा विक्रमादित्य उस योगी के साथ चल दिए। एक शमशान में पहुंचने के बाद योगी ने बताया कि पेड़ पर बेताल नामक एक मुर्दा लटक रहा है। वो उस बेताल को पेड़ से नीचे ले आए तो कहेगा, तब वो तेरा सिर काट देगा, तेरी बलि चढ़ा देगा। जैसे ही तेरी बलि चढ़ेगी उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। बेताल के शरीर को लटकाए हुए राजा योगी के सामने आया। योगी बहुत खुश हुआ। योगी ने कहा कि अब उसकी साधना संपन्न हुई। उसने कहा, राजन, देवी की प्रतिमा के सामने झुककर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। राजा ने कहा कि श्रद्धा कैसे व्यक्त की जाती है, करके दिखाइए। जो ही तांत्रिक ने श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सर झुकाया, राजा ने अपनी तलवार से उस धूर्त योगी का सिर काट दिया। तुरंत देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको 2 बेताल देती हूँ। ये हर समय आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा विक्रमादित्य अपने महल लौट आए। अब दूसरी पुतली चित्रलेखा ने पूछा, राजन, अब बताओ, क्या तुम में ऐसे त्याग हैं जैसे दूसरों को फल देकर दूसरों की सहायता कर राजा विक्रमादित्य ने किया? अगर ऐसा त्याग नहीं है तो आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हैं। ये कहकर दूसरी पुतली अपने स्थान पर चली गई। राजा भोज ने उस दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया। तीसरे दिन राजा के मन में फिर सिंहासन पर बैठने की लालसा जागी। जो ही वो सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तीसरी पुतली अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। आगे की कहानी सुनाएंगे हम अपने अगले एपिसोड में, बस कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।